विवेक साक्या एक आया था, किसका स्टोरी? चलिए सब लोग आ गए हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छा बताएंगे कुछ लास्ट टॉपिक क्या था हम लोगों का? लास्ट हम लोग किस टॉपिक पे बात कर रहे थे? इंडस सिविलाइजेशन पे था, है ना। और इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता, है ना, इस पे कुछ बात हो रही थी। और अगर बता देंगे कि लास्ट पॉइंट क्या था तो फिर हम डिस्कस कर पाएंगे ब्रीफली उसको। सर मोहनजोदारो मोहनजोदारो हो गया, ओके। देखिए कुछ एक बात बता दें हम आपको, हम बात कर रहे थे यहाँ पर मेजर सिटी की, ठीक है, मेजर सिटीज की बात कर रहे थे, यानी जो मोहनजोदड़ो के मुख्य नगर हैं उनकी हम लोग बात कर रहे थे। एक बार हम मेजर सिटी को लिख लेते हैं कंप्लीटली, फिर हमें उसमें क्या क्या चीजें समझना है और फिर आसानी हो जाएगी, क्योंकि सिटीज पे हमें ये नहीं देखना है कि किस लोकेशन से क्या चीज मिला है, बस जो चीज मिला है उससे हम हिस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हमने देखा था हड़प्पा। सर आपने दो पढ़ाए हैं, आपने दो पढ़ाए, हड़प्पा और मोहनजोदारो। मैं कह रहा हूँ ये शॉर्ट में करवा देंगे हम दोनों। मोहनजोदाड़ो, ठीक है, मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदड़ो है। नेक्स्ट है इसमें कालीबंगा, कालीबंगा बात कर लेंगे कि क्या क्या इसमें है कालीबंगा। और नेक्स्ट है चान्हू-दड़ो, चान्हू-दड़ो, तो ये है चान्हू-दड़ो। और उसके बाद है सुरकोटडा, सुरकोटडा। और उसके बाद है धौलावीरा, धौलावीरा, ठीक है। और फिर है इसमें लोथल, लोथल। और फिर है इसमें राखी गढ़ी, राखी गढ़ी। हम ये उन पॉइंट्स को, उन लोकेशंस को ले रहे हैं जो हमारा हिस्ट्री को समझने में हमारी हेल्प करते हैं। ये वो पोर्शन है जो हिस्ट्री समझने में हमारी हेल्प करते हैं, उन पोर्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सीधा सीधा बात करेंगे। पहला तो ये बन सकता है, जैसे अभी लास्ट ईयर यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि विच लोकेशन इज नॉट रिलेटेड टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इस तरह से क्वेश्चन पूछा था। और उसमें सहगोरा वगैरह मानसेरा था। और तो इनसे हमें क्या क्या समझ में आया? पहली बात है कि जो हड़प्पा है, हड़प्पा, अब इसमें क्या क्या चीज हमने देखी उसको समझिएगा। हड़प्पा से सबसे पहला पॉइंट हमने ये देखा था कि हड़प्पा में बहुत सारे वर्कर्स शेल्टर मिले या वर्कर्स होम मिले, ठीक है, वर्कर्स होम, वर्कर्स होम यानी मजदूरों के घर, है ना, वर्कर्स होम। तो वर्कर्स होम इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो वर्कर्स थे उनको भी उनके लिए होम प्रोवाइड किया जाता था, यानी घर प्रोवाइड किया जाता था। दैट मीन्स दिस सिविलाइजेशन इज प्रॉस्पर सिविलाइजेशन। इस सिविलाइजेशन में संपन्नता है, अमीरी है, यहाँ तक कि मजदूरों को भी घर दिए जाते थे। सेकेंड चीज थी इसमें, हम सिर्फ इसी की बात कर रहे हैं अभी, और ये क्वेश्चन क्या क्या बना सकता है। तो क्वेश्चन ये हो सकता है, हाउ कैन वी से दैट इंडस सिविलाइजेशन इज अ प्रॉस्पर सिविलाइजेशन, या विच सेंटेंस इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कौन सा सेंटेंस इंडस वैली सिविलाइजेशन के संबंध में सत्य नहीं है या फिर है। तो हमें इससे क्या पता चलता है कि वहां पर लोगों को घर बनवा के सरकार यानी शासन देता था। नेक्स्ट थी जो एरिया था, जो स्टेट था, दैट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ये दो पार्ट में डिवाइड था, दो पार्ट में, ठीक है, ये टू पार्ट्स में डिवाइड था। जो एरिया टू पार्ट्स में डिवाइड था। पहला था नगर
और दूसरा था किला, फोर्ट। पहला था एरिया, जैसे मान लीजिए ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है, तो दूसरा था इसमें, पहला था नगर और दूसरा था फोर्ट यानी किला, ठीक है, फोर्ट। तो जो पूरा जो नगर था, जो पूरा इनका स्टेट था, वो दो पार्ट में डिवाइड था, नगर और फोर्ट। ये डीप नहीं है। नगर में रूलर रहते थे, सॉरी नगर में जो है वो कॉमन पीपल रहते थे, और फोर्ट में रूलर रहते थे, यानी राजा या शासक वर्ग रहता था। बस सिंपल सा समझिएगा, दैट नगर वाज फॉर द कॉमन पीपल, ठीक है, ये कॉमन पीपल के लिए था, और ये किंग या एडमिनिस्ट्रेटर के लिए था। तो बस ये सिंपल सा समझना है, इस समय इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन भी था। इकोनॉमिक यानी जो कॉमन पीपल है उनके लिए अलग जगह बनाई थी रहने के लिए, और जो एडमिनिस्ट्रेटर लोग थे या जो शासक लोग थे उनके लिए अलग जगह बनी थी, है ना। आज भी देखिए आप, दिल्ली में एक ऐसा एरिया है जहां पर, है ना, जनपद 7, 10, 9, 8 जानते होंगे आप। 10 जनपद तो बहुत फेमस है, जहां सोनिया गांधी जी रहती है। 7 जनपद पे अमित शाह रहते हैं, ठीक है, और 9 जनपद पे पार्लियामेंट है। तो ये जो कुछ एरिया है, तो हड़प्पा में ये चीजें थी, और भी चीजें बहुत सारी मिली हैं। यहाँ से प्रीस्ट मिला था, प्रीस्ट, प्रीस्ट मतलब पुजारी, ठीक है। तो ये 3 चीजें थी। तो यहाँ पर पूजा भी होती थी, वर्कर्स भी थे। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, और चैप्टर से ज्यादा बड़ा चीज है कि इसमें कॉन्सेप्ट से ज्यादा फैक्ट है। अभी तक बुक्स में क्या मिलता है कि देखो बताओ इंडस में क्या क्या मिला है। इंडस में नगर और फोर्ट अलग अलग मिला है, इंडस में प्रिस्ट की स्टैच्यू मिला है, पुजारी की मूर्ति मिली है, और हड़प्पा में ये वर्कर्स होम मिले। ये रटने वाली बातें मिलती हैं, लेकिन क्वेश्चन ये पूछता है कि इसमें क्या सत्य है, क्या सत्य है, वहां से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो आई थिंक क्लियर है। और हड़प्पा के बारे में हमने ये भी बताया था आपको, दैट इज द कैपिटल सिटी, है ना, ये कैपिटल सिटी है, यही बताया था। उसके बाद हम देखते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो इज द सेकंड कैपिटल, है ना, मोहनजोदड़ो इज द सेकंड कैपिटल, सेकंड कैपिटल। इस सेकंड कैपिटल लिखवाने का क्या पर्पस है? व्हाट द पर्पस सेकंड कैपिटल? दैट मींस, अगर जैसे आप समझिए, जब भी हम बात करते हैं, इसे न्यूयॉर्क है, वाशिंगटन है, बीजिंग है, संघाई है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? बीजिंग और संघाई, दिल्ली और मुंबई, यानी जितने भी डेवलप कंट्री हैं या जितने भी प्रॉस्पर कंट्री हैं, उनकी सबके मोस्टली 2 कैपिटल होती है। इनफॉर्मल, फॉर्मल तो एक ही है, जैसे वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी है ना, बीजिंग है ना, नई दिल्ली है ना, न्यू दिल्ली। बट मुंबई इज आल्सो नोन एज द सेकंड कैपिटल ऑफ इंडिया, लाइक कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया। चाइना कैपिटल बीजिंग है, दैट इज ऑफिशियली, बट सेकंड कैपिटल आल्सो नोन एज संघाई, संघाई भी सेकंड कैपिटल है। 2007 में चाइना वाले कहते थे, 2007 में, बहुत दूर टाइम नहीं है, सबको याद होगा ये टाइम। 2007 में चाइना कहता था कि वी विल संघाई एज लाइक मुंबई। आज हम लोग कहते हैं वी विल मुंबई एज लाइक संघाई। तो ये डेवलपमेंट है चाइना का। 2007 में वो लोग कहते थे कि मुंबई की तरह संघाई को बनाएंगे। आज हम लोग कहते हैं कि संघाई की तरह मुंबई को बनाएंगे। तो ये है। तो ये 2 कैपिटल लिखने का मतलब यही है कि ये एक बहुत डेवलप सिविलाइजेशन था, डेवलप टाइम पीरियड था। ध्यान समझिएगा कॉन्सेप्ट को। अगर आपको प्रूव करना हो कि हाउ कैन यू से दैट द इंडस सिविलाइजेशन इज अ प्रॉस्पर सिविलाइजेशन, तो आप 2 कैपिटल के एग्जांपल दे सकते हो।
एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल रहा होगा लाइक न्यू दिल्ली, और एक कमर्शियल कैपिटल रहा होगा लाइक मुंबई, इस तरह से। तो ये सेकंड कैपिटल है। नेक्स्ट आपको पता होगा यहाँ पर ब्रॉन्ज न्यूड डांसर मिला है, न्यूड डांसिंग गर्ल, है ना, इस पर हम लोग बात कर चुके थे, डांसिंग गर्ल, इस पर भी हम बात कर चुके थे। यानी कांसे की मूर्ति मिली है, ब्रॉन्ज की, कांसा समझते हैं आप लोग, कॉपर और टिन मिला के बनता है, तो यहाँ से ब्रॉन्ज की मूर्ति मिली है, स्टैच्यू मिला है। तो ब्रॉन्ज का मतलब है यहाँ पर सबसे ज्यादा यूज ब्रॉन्ज होता था फर्स्ट चीज, है ना। देखो क्या होता था, कभी आपसे पूछेगा which metal was the second used by the human being, first metal is copper and second it bronze, है ना। bronze is not the pure material, bronze formed copper and tin, तो प्योर तो नहीं था। कभी आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि why Indus Valley civilization also is known as the bronze civilization, ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम जो एज ए मेटल यूज हुआ है वो ब्रॉन्ज का हुआ है, यानी कांसे का हुआ है, इसलिए कई की बुक्स में कांस्य युगीन सभ्यता भी लिखा होता है। सेकंड था न्यूड डांसिंग गर्ल, तो बहुत सारी बातें हैं जब आप उसको देखोगे तो। स्टैच्यू बना है, दैट मींस दे नो हाउ टू क्रिएट ए स्टैच्यू, दे हैव स्किल्स, है ना, फॉर द मेकिंग स्टैच्यूज, यानी वो मूर्ति बनाना जानते हैं। सेकंड चीज, जो मूर्ति उन्होंने बनाया है उसमें बहुत सारी ज्वेलरी है, तो इसका मतलब ज्वेलरी भी थी, उसका मतलब ज्वेलरी की वो लेडी शौकीन भी थी। डांसिंग का मतलब है देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर द वुमेन, उनसे कोई बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे, तो डांसिंग गर्ल ये दिखाता है। अब नेक्स्ट है इसमें कालीबंगा, यहां तक कोई प्रॉब्लम, कल हो गया था यहां तक, हाँ। अब कालीबंगा की बात करते हैं, यहां पर बैंगल्स मिली हैं। कालीबंगा प्रेजेंट में हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ जानते हैं, हाँ, प्रेजेंट में हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़। श्री गंगानगर वाला एरिया आप सुना होगा आपने, तो ये है, ये यहां से चूड़ियां मिली हैं, चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां, ठीक है, काले रंग की यहाँ पे चूड़ियां मिली हैं, काले रंग की। नेक्स्ट है इसमें, और कालीबंगा से एक वेदिका भी मिला है, वेदिका जानते हैं, वेदी, द प्लेस हियर प्रैक्टिस द हवन। वेदी एक ऐसा होता था, आपने देखा ही होगा, जो लोग वेद यज्ञ वगैरह करते हैं, तो इस तरह से एक ऐसा जगह बना होता है, इस तरह से, है ना, तो वहां पे ये जो हवन होता है, तो इसको हम वेदिका कहते हैं। तो यहाँ पे वेदी भी मिली है, वेदी, वेदिका, वेदिका मतलब होता है जहां पर हवन प्रैक्टिस होता था, हवन किया जाता था, तो इसका मतलब ये है कि ये लोग हवन करते थे, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है कालीबंगा से। तो बहुत सारी बातें समझ में आ गई हैं आपकी कि कालीबंगा से काले रंग की चूड़ियां मिली हैं। चूड़ियां का मतलब है दे नो हाउ टू मेक द बैंगल्स, दैट मींस देयर आर हैंडीक्राफ्ट आल्सो प्रैक्टिस, हैंडीक्राफ्ट भी वहां बाहर किया जाता था। और वेदिका का मतलब है कि ये लोग हवन करते थे, हवन का मतलब है दे आर रिलीजियस पर्सन, दे आर रिलीजियस पर्सन, वो लोग धार्मिक हैं, कल्चरल हैं। वो किस गॉड की पूजा करते थे नहीं पता, बट इतना पता है वो लोग हवन करते थे, ठीक। नेक्स्ट है चन्हू दड़ो। चन्हू दड़ो से क्या है, चन्हू दड़ो के बारे में दो चीजें हैं, दो चीजें यहाँ पे मिली हैं। पहला चीज यहाँ पे एक तो मनके मिले हैं, मनके जानते हैं, इसे माला बनाई जाती है, मनके, है ना, मनके का कारखाना मिला, तो मनका मिला, मनका ही बोलते हैं, मनका का कारखाना, इंडस्ट्री, ठीक है, उद्योग, यानी जो गार्लैंड माला बनाई जाती है, उसके जो मोती होते हैं उनको मनका कहते हैं, मनका का कारखाना यहाँ से मिला। और सेकंड चीज है, यहाँ से एक ब्रिक पर, है ना, एक ब्रिक पर
यानी जो एक ईंट पर दो मूर्ति मिली है इसमें, एक कुत्ता और बिल्ली की, कुत्ता और बिल्ली की मूर्ति मिली है ईंट पर, मतलब कुत्ता बिल्ली का पीछा करते दिखाया गया है। और यहाँ पर लिपस्टिक मिली है, लिपस्टिक, ठीक है। तो मनगा का कारखाना, ईंट पर कुत्ता और बिल्ली का एक पिक्चर मिला है और लिपस्टिक्स मिली है यहाँ पे। तो जब हम लोग दूर से कोई समझेगा बोला क्या यार आज का जमाना है ये सब याद करने का, नहीं, आज देखो चीजें वही है, एनसीईआरटी भी वही है, हिस्ट्री भी वही है, बस हमें समझने का तरीका चेंज करना है। 2004 में सिर्फ क्वेश्चन ये आता था कि लिपस्टिक कहाँ से मिली है, 2008-9 तक। 2009 के बाद 2011 में से क्वेश्चन ये आने लगा है, which statement is not correct about the Indus Valley civilization। तो उसमें आ सकता है कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता की जो महिलाएं थी वो अधिक सौंदर्य प्रसाधन पसंद थी, ऐसे कुछ भी बन सकता है। यहाँ से कारखाने के ऐसे ही बन गए होंगे, क्या इनके लिए स्किल नहीं चाहिए होगी, है ना। तो अब क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में मैन्युफैक्चरिंग भी होता था, इंडस वैली सिविलाइजेशन में हैंडीक्राफ्ट भी था, इंडस वैली सिविलाइजेशन में स्कल्पचर भी था। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा, पता है आपको कितना, इसमें आपको देख के आप मुस्कुरा देंगे, सीधे सीधे बोलेगा अच्छा जो स्कल्पचर है मतलब मूर्ति कला, सीधे आपसे पूछेगा कि मूर्ति कला का सबसे पहला एविडेंस कहाँ मिलता है ना। तो सीधे सीधे आपको दे देगा वो कनिष्का, है ना, कनिष्का पीरियड, कनिष्का। सेकंड दे देगा आपको गुप्ता पीरियड, गुप्ता एरा, है ना। थर्ड दे देगा वो इंडस वैली सिविलाइजेशन, और उसके बाद दे देगा वो मौर्य डायनेस्टी, है ना, मौर्य डायनेस्टी। और पूछेगा कि सबसे पहला स्कल्पचर या हैंडीक्राफ्ट कहाँ मिला है सबसे पहला। तो ये आज के लेवल का क्वेश्चन है ना। आप सोचोगे पहली मूर्ति तो कनिष्का के पीरियड में बनी थी, है ना, ऐसा नहीं है, पहली मूर्ति इंडस में बनी है। डांसिंग गर्ल, डांसिंग गर्ल फर्स्ट स्टैचू, उससे भी पहले प्रीस्ट का स्टैचू बना हुआ है। तो ये चीज ध्यान रखना है ना, आपको याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन बनाएगा वो। अब फॉर्मेट चेंज हुआ है, हमने क्या बोला है कि स्टडी मटेरियल कुछ ऐसा है जैसे हमारा किचन होता है, और डिपेंड करता है किचन में आप नींबू पानी बनाओगे या किचन में आप कॉफी बनाओगे या किचन में आप चाय बनाओगे, तो डिपेंड आप पे करता है। वैसे हमारा स्टडी मटेरियल है वही, बट केवल उसको अंडरस्टैंड का तरीका चेंज करना है आपको। अब वो तब होगा जब आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ज्यादा से ज्यादा। ये कुछ भी नहीं, क्वेश्चन ही तो है ना, क्वेश्चन है। अगर पूछेगा सबसे पहले गॉड का स्टैचू कहाँ बना है, तो आंसर होगा इसमें कनिष्का। तो डांसिंग गर्ल गॉड का स्टैचू नहीं है, प्रीस्ट है वो भी गॉड नहीं है, माना नहीं है उन्होंने, तब वो क्वेश्चन बन सकता है। खैर ये तो क्वेश्चन का फॉर्मेट हम समझाते रहेंगे। तो लिपस्टिक से बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी आपको। बिना इंडस्ट्री की लिपस्टिक नहीं बन सकती, है ना। बिना कलर केमिकल के, कलर केमिस्ट्री के लिपस्टिक नहीं बन सकती। दैट मीन दे नो अबाउट द कलर मिक्सिंग, है ना। प्रॉस्पेरिटी भी है, जो फीमेल है वो इसकी शौकीन भी है, उनको फ्रीडम भी है। तो बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं, है ना, बहुत कुछ समझ में आता है। किसी को देख के आप समझ सकते हो कि उसका स्टैंडर्ड क्या है। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा कि मनके का मतलब क्या है, कारखाने, इसका ईंट का। हाँ अच्छा, ईंट पे कुत्ता बिल्ली का मतलब क्या है ना, मतलब दे नो अबाउट द पेंटिंग या दे नो अबाउट द स्केचिंग, उसके बारे में है। यानी कुत्ता बिल्ली वो लोग जानते थे। और ईंट का मतलब है कि मैक्सिमम जो बिल्डिंग बनी हुई ईंट से बनी है, ब्रिक से बनी हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें सुरकोटडा।
सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा जो है वो है गुजरात में, ठीक है, ये गुजरात में है। और यहां से घोड़े की हड्डियां मिली है सुरकोटड़ा से, है ना। तो बोन मिला है, पूरा बॉडी जो बैकबोन है वो मिला है, लेकिन अभी तक यहाँ पर एविडेंस मिले हैं घोड़े के एविडेंस मिले यहाँ पे, घोड़े के, ठीक है। तो घोड़े के एविडेंस यहाँ से मिले हैं, और कुछ लोग कहना है कि घोड़ा नहीं है, खच्चर है। तो एक मैं सबको बहुत क्लियर बात बता दूं, एकदम क्लियर, यू कैन चेंज हिस्ट्री, हिस्ट्री में बी चेंज, हिस्ट्री चेंज। 3 लाइन मैंने बोली, ध्यान सुनिएगा। यू कैन चेंज हिस्ट्री, आप हिस्ट्री को बदल सकते हो, जैसे बदली चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, उसके बाद गुप्ता पीरियड में हिस्ट्री चेंज की गई। मतलब हिस्ट्री में भी चेंज, हिस्ट्री शायद बदल सकती है, हिस्ट्री चेंज, हिस्ट्री बदल जाती है, एक जैसे नहीं रहता। बट ज्योग्राफी को चेंज होने में बहुत लंबा समय लगता है, बहुत लंबा समय। तो आज का ये क्या मतलब है, जहां कुत्ता होगा वहां बैल नहीं होगा? ये क्या बात हुई? ये तो बेवकूफी है ना। गाय मिली है, बैल नहीं, अरे ये क्या बात कर रहे हो आप? कहते हैं गाय के साक्ष्य मिले हैं, बैल के नहीं मिले, मतलब कैसे हो सकता है ना। गधा मिला, घोड़ा नहीं मिला है, ये क्या बात है? मेरा मतलब कहने का है, ज्योग्राफी जिस क्लाइमेट को सपोर्ट करती है उसमें सब होंगे, ठीक है। आपको पता है, आप जो है, एक डॉग है, ठीक है, एक कुत्ता है, इसके बाल हैं बहुत बड़े बड़े, बाल जो है बड़े बड़े, काफी बड़े बड़े बाल, काफी बड़े बड़े उसके बाल हैं। तो आप इस कुत्ते को देख के बता सकते हो, इस बड़े बड़े बाल को देख के बता सकते हो बाकी जानवर यहाँ कौन कौन से होंगे? बता सकते हो कि नहीं? बताओ। आप सोच सकते हो यहाँ पे ऊंट होगा? बता सकते हो, कह सकते हो कोई? बड़े बड़े बाल का मतलब क्या है? ये उस क्लाइमेट का कुत्ता है जहां पर बर्फ है। ऊंट तो नहीं हो सकता, एलिफेंट भी नहीं हो सकता। तो मतलब क्या है कि अगर आपको इंडस सिविलाइजेशन बहुत ज्यादा घुमाता है तो आपको घूमना नहीं है, ठीक है। आज भी घोड़ा है राजस्थान में, पहले भी घोड़ा था, आज भी गाय है, बैल है, शेर है, कुत्ता है, सुअर है, सब कुछ है, पहले भी था। इस पे ज्यादा घूमना नहीं है, ठीक है। तो ये पहले सब चीजें आती थी। हमने क्यों बोला कि ज्योग्राफी चेंज नहीं होती, ज्योग्राफी चेंज नहीं होती है। अगर आप कुछ भी लिखना, देखो सही बताएं, हिस्ट्री से ज्योग्राफी में कैसे कनेक्ट करना है, आपको कैसे कनेक्ट करना है। मान लीजिए आप कोई भी एक जानवर या एक कोई प्लांट अगर आपके जहन में है किसी भी एरिया का, तो बाकी चीज आप कनेक्ट कर सकते हो। और थोड़ा आपको साइंस पता हो, थोड़ा आपको ज्योग्राफी पता हो, थोड़ा उसको लोकेशन पता हो। तो मेरा मतलब अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आए कि यहाँ बैल के साक्ष्य नहीं मिले हैं, कैसे हो सकता है भाई? गाय की पूजा होती है तो बैल नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो यहाँ पे घोड़े के साक्ष्य मिले हैं, ठीक। कुछ बोलते हैं घोड़ा नहीं, जो खच्चर है, अरे यार क्या बात है, ठीक। सुरकोटड़ा से बस यही बात है, यहाँ पर एविडेंस मिले हैं कई बार। और ऐसे ये इररिलेवेंट क्वेश्चन यूपीएससी पूछता भी नहीं है, सही बताएं, घोड़ा कहाँ से मिला है, कुत्ता से कहाँ से मिला है, लिपस्टिक कहाँ से मिली, ऐसे नहीं पूछता। वो पूछता है कि महिलाएं ज्वेलरी की या महिलाएं क्या बोलते हैं कॉस्मेटिक की शौकीन थी, तो ऐसे पूछता है वो, थोड़ा लंबा करके सेंटेंस, फैक्चुअल नहीं। नेक्स्ट है इसमें धौलावीरा। धौलावीरा से क्या मिला है बता सकते हैं? धौलावीरा से मिला है स्टेडियम, एक स्टेडियम मिला है ना। स्टेडियम, स्टेडियम का मतलब है एक प्ले ग्राउंड मिला है ना। अब यहाँ डिस्कस करने का क्या मतलब था? मतलब ये था कि लोग
ट्रेड भी करते हैं, वहां के लोग एग्रीकल्चर भी करते हैं, वहां के लोग इंडस्ट्री भी करते हैं, वहां के लोग हैंडीक्राफ्ट भी बनाते हैं, वहां के लोग स्कल्पचर भी, मूर्ति भी बनाते हैं, वहां के लोग मनोरंजन भी करते हैं, खेल भी करते हैं, खेल भी खेलते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। सही बताऊं, एक वर्ड है ना, एक वर्ड आप ध्यान रखना है, द रिच, है ना, तो ये काफी बड़ा वर्ड है द रिच, और उससे छोटा वर्ड ये भी नहीं है द पुअर, ये भी छोटा वर्ड नहीं है, दोनों एक ही बराबर के वर्ड हैं। तो सारी चीजें समझ में आपको आएंगी, है ना। एक वर्ड उन्होंने बोला था, इंडस सिविलाइजेशन इज अर्बन सिविलाइजेशन। अर्बन में क्या क्या होता है, स्कल्पचर, मूर्तिकला होती, बिल्कुल है, ऑफिसर्स के लिए घर होते हैं, वहां भी हैं, है ना, रिलीजियस कुछ होती चीजें वहां भी हैं, है ना, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जैसे ड्रेनिंग सिस्टम है वो वहां पर है, सारा कुछ है अर्बन शब्द से। और रिच है, रिच होने का मतलब आप जानते हो कि अमीर आदमी के पास क्या क्या होता है, ठीक है, पैसा भी होगा, ज्वेलरी भी होगी, खेलने के लिए स्टेडियम भी होगा। तो ये काफी वर्ड है, तो ये समझ जाइए, काफी चीजें हैं इन दो वर्ड्स में, कनेक्ट कर पाए तो ठीक है। तो धौलावीरा से स्टेडियम मिला है, ठीक। यहां तक बता दीजिए, कोई डाउट हो, सचिन, मनीषा, अल्ताफ, स्वप्निल जी, गुड्डू, कोई डाउट नहीं है तुम्हें आज आ रहा है, क्या बात है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ठीक है, अभी देख लीजिए, अब बात कर लेते हैं लोथल की, है ना। लोथल का उसके एक और था, क्या था, अच्छा लोथल, हाँ लोथल है। देखो लोथल क्या है, कुछ लोथल क्या है, दैट इज अ साइट, है ना, साइट। कितने टॉपिक हुआ है? अभी ज्यादा नहीं हुआ, स्टार्टिंग ही है, मतलब ज्यादा स्टार्टिंग नहीं कह सकते, तो 6-7। एक्चुअली लाइट नहीं थी सर, जैसे आया वैसे ज्वाइन किया, लाइट भी कट गई थी। कोई नहीं, दे देना वीडियो। इंडस साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, और ये कहाँ पर है, गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में है। और गुजरात में नदी है एक, भोगवा, इस नदी के किनारे पर है, ठीक है, भोगवा, तो भोगवा नदी है वहां पर है। तो दैट इज द साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इन गुजरात। यहाँ पे क्या एविडेंस मिला है वो समझते हैं। यहाँ पे एक डॉकयार्ड मिला है, डॉकयार्ड, है ना। डॉकयार्ड का मतलब ये है, डॉकयार्ड का मतलब है, थोड़ा सा एक और हिंदी में करते हैं तो ये हार्बर, हार्बर मिला है यहाँ पे, हार्बर, हार्बर, इसको हिंदी में बोलते हैं गोदीबाड़ा, गोदीबाड़ा, ठीक है, यहाँ पर मिला है। तो डॉकयार्ड और हार्बर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, शायद मैं बता दूं आपको। यानी यहाँ पे एक ऐसी जगह मिली है जहां पर शिप खड़े होते थे, शिप यानी जहाज, ठीक। तो गोदीबाड़ा इसको कहते हैं, लोथल से गोदीबाड़ा मिला है, हार्बर यानी डॉकयार्ड। तो जैसे ये जो है लोथल है वो यहाँ पर है, देख लीजिए इस जगह पर है, तो यहाँ पे हार्बर मिला है। हार्बर का मतलब, अच्छा इसको करने का पर्पस ये है, इसको समझने का पर्पस ये है क्योंकि इससे ट्रेड होता था, कहाँ के लिए, यानी हमारे रिलेशन थे किन लोगों से, है ना, इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल, इनसे रिलेशन थे। मेरी बात समझ रहे हैं ना, यह ऐसी बात है। अगर शिप है तो हम शिप से गुजरात से यूपी तो आएंगे नहीं, है ना, बाहर ही जाएंगे। तो सीधी सी बात है कि लोथल से डॉकयार्ड मिला है, डॉकयार्ड का मतलब वो प्लेस जहां पर जहाज खड़ा होता है, ओके। हार्बर है उसको गोदीबाड़ा कहते हैं। तो इसका ये प्रूफ, तो क्वेश्चन बनेगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन पीरियड was engaged in the international relationship, was engaged in international international trade,
अंतरराष्ट्रीय व्यापार था, अंतरराष्ट्रीय संबंध थे। तो ये प्रूफ करता है डॉकयार्ड, वहां पे शिप। एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा है, सबसे पहले नाव बनाने के एविडेंस कहाँ मिले, है ना, वोट बनाने के सबसे पहले। समझ गए मेरी बात? तो सबसे पहले वोट बनाने के जो एविडेंस है, सबसे पहले जो वोट बनाने का एविडेंस है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिला है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, वोट तो ये है। और इसमें जो है जो वोट के लिए आयरन यूज नहीं होता था, लकड़ी और ब्रॉन्ज यूज होता था। तो सबसे पहले वोट यहाँ पे मिला है। अरे भाई, शिप का मतलब क्या है? छोटा वोट, बड़ा वोट, बस इतना ही है। अगर शिप बनाना जानते हैं तो वोट बनाना जानते होंगे, है ना। तो ये इसका मतलब सिर्फ यहाँ पर है, आप समझ सकते हो। वो लोग मोती से लेकर जहाज बनाना तक जानते हैं। क्यों? क्योंकि एक वर्ड फिर समझिए, क्योंकि वो लोग क्या हैं? रिच हैं। बस ये समझ लीजिए, ये वर्ड काफी जगह समझ में आ जाएगा आपके। जो वो लोग रिच हैं, और रिच होने का तो सिर्फ पैसा होना नहीं होता है ना। रिच होने का मतलब बहुत कुछ होता है। इसलिए बार बार रिच का मतलब ये मत समझना कि उनके पास पैसा बहुत था, नहीं, प्रोडक्शन बहुत था, ऐसा भी नहीं। तो रिच एक बहुत बड़ा टर्म है, जैसे डेवलपमेंट वर्ड है ना, एक ग्रोथ, एक डेवलपमेंट, उस तरह से रिच है। तो ये समझ लीजिए, लोथल हो गया। तो समझ गए लोथल क्या है, कैसे है? कोई बताए, कोई डाउट यहाँ तक? आगे बढ़े, पता है? अच्छा, समझ में आ गया ये टॉपिक आपको? तो सिर्फ समझना है, कनेक्ट करना है एक दूसरे से। उसके बाद था इसमें रोपड़, है ना। उसके बाद था इसमें रोपड़। रोपड़ वही है, ये एक इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट है ना, साइट है। और ये कहाँ है? ये है हरियाणा में, नहीं सॉरी, पंजाब में है, पंजाब में है, पंजाब में है। यहाँ पे क्या मिला है? यहाँ पे एक हल मिला है, हल और रथ, है ना, मिट्टी का हल मिला है यहाँ से। ठीक है, तो हाँ, एग्रीकल्चर टूल्स मिले यहाँ से, एग्रीकल्चर टूल्स यहाँ से मिला है, एग्रीकल्चर टूल्स। इसी को हम कहते हैं टेरिकोटा, टेरिकोटा, टेरिकोटा। तो यहाँ से टेरिकोटा मिला है, यहाँ पे टेरिकोटा, यहाँ से हल मिला है और रथ भी मिला है, रथ, हल और रथ। तो पूछेगा टेरिकोटा कहाँ मिला है, यानी वो मिट्टी के खिलौने भी बनाना जानते हैं। जो कहाँ मिले हैं? रोपड़ से, जो आजकल पंजाब में है। रथ क्या रथ क्या होता है? रथ चैरिट, चैरिट जैसे बैलगाड़ी है उस तरह से। बलक, ये बलक कार्ट ही था, मतलब रथ तो क्या कह सकते हैं, बैलगाड़ी जो बलक कार्ट होता है वही था। मतलब क्या है कि एक बैल, दो जानवर हैं, शायद बैल या भैंस जो भी हो, तो उसपे कुछ हल टाइप का बना हुआ है मिट्टी खिलौनों में। बस अब सिंपल सी बात है, जब वो वहां पे अर्बनाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, एग्रीकल्चर तो होगा ही, विदाउट एग्रीकल्चर नहीं होगा कुछ भी। हम इंडस्ट्री तभी तभी डेवलप कर सकते हैं जो एग्रीकल्चर डेवलप करें पहले, है ना। और यूके को, ब्रिटेन को इसलिए कॉलोनिज्म में या कॉलोनाइजेशन में कन्वर्ट होना पड़ा, उसे पूरी दुनिया पर कब्जा। तो एक बार क्वेश्चन पूछा था कि पूरी दुनिया पे राज करना ब्रिटेन की मजबूरी थी या फिर उनका एम्बिशियस था, एम्बिशन था। जो पहले सबसे बड़े बिजनेसमैन है ब्रिटिश के लोग हैं। उन्होंने इंडिया में इसलिए नहीं आए थे वो कि उन्होंने भारत पर कब्जा करना है या यूएसए पे कब्जा करना है या इंडोनेशिया या चाइना पे कब्जा करना, ऐसा कुछ नहीं था। वो केवल व्यापारी थे और वो लोग इंडिया में आए थे कुछ चीजें परचेज करने के लिए, परचेज फॉर द सेल देयर। After he started the industry and after industry they
they were the need in search of the market. फिर वो मार्केट में गए. मार्केट एंड रॉ मटेरियल, दे नीड मार्केट एंड रॉ मटेरियल. तो अंग्रेजों की विश्व पर कब्जा करना मजबूरी थी, एक नीड थी, ना कि कोई एम्बिशन थी. वो लोग व्यापारी लोग, बनिया लोग थे. क्या मतलब था राजा रानी से? उनको मतलब था सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन से. पहले उन्हें परचेजिंग करना था, फिर उन्हें सेलिंग करना था, फिर उन्हें प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल चाहिए था. अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए उन्होंने चीजें की. वही चीज यहाँ पर है कि जब चीजें ठीक है. तो मैं अभी ये कह रहा था कि एक बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछा था कि अंग्रेजों का विश्व पर कब्जा करना उनकी महत्वाकांक्षा थी या उनकी मजबूरी थी. तो वो महत्वाकांक्षा थी नहीं, या फिर ये था मतलब मजबूरी थी. तो इनकी जरूरत थी, मजबूरी थी. मतलब मैं सिर्फ यहाँ इसको क्यों डिस्कस किया आपके साथ ब्रिटिशर्स को, क्योंकि अगर हमें नगरीकरण में बदलना है, अगर हमें विकसित होना है, तो हम कृषि पर और फिर इंडस्ट्री पर विकास करेंगे. ठीक है, उद्योग पर हम काम करेंगे. अगर हम कृषि पे कम करना चाहते हैं तो हम विदेश से व्यापार करेंगे. जैसे सिंगापुर है, ठीक है, सिंगापुर कृषि नहीं करता, 100% अर्बनाइजेशन है, तो वो एग्रीकल्चर मटेरियल बाहर से मंगाता है. तो मैंने इसको ब्रिटिशर्स से इसलिए कनेक्ट किया आपको कि ब्रिटिशर्स लोगों ने को इसलिए कॉलोनी, इसलिए भारत आने की जरूरत पड़ी, दुनिया पर कब्जा करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि उन लोगों को शुरुआत उन्होंने की व्यापार से, फिर उन्हें उनकी जरूरत बनती चली गई, है ना. फिर वो उन्हें उद्योग के लिए, इंडस्ट्री के लिए उन्हें मार्केट चाहिए था, बाजार, तो उसके लिए कब्जा किया. फिर उन्हें उद्योगों के लिए कच्चा माल चाहिए था. तो ये चीजें थी. कभी आपसे क्वेश्चन बने तो उसको इसी तरह से आपको डिफाइन करना है कि अंग्रेजों का विश्व पर कब्जा करना या विश्व पर साम्राज्य स्थापित करना कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी, ये उनकी समय के साथ जरूरत बनती चली गई. ठीक है, उन लोगों की जरूरत बनती चली गई. तो ये चीज ध्यान रखना है कि मतलब क्या है, अगर ये जो नगरीय सभ्यता है, तो नगरीय सभ्यता होने का मतलब है यहाँ पर कृषि भी होगी बेस्ट. ठीक है, यहाँ पर उद्योग भी होगा बेस्ट. ठीक है, यहाँ पर सेवा भी होगी बेस्ट, यहाँ पर राजस्व भी होगा बेस्ट. ठीक है, यहाँ पर राजस्व भी बेस्ट होगा. यहाँ पर राजस्व के साथ साथ में अंतरराष्ट्रीय संबंध, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संबंध हैं, ये भी अच्छे होंगे. यहाँ पर व्यापार भी अच्छा होगा. ठीक है, यहाँ पर कल्याणकारी योजना भी चलेगी. तो ये सारी चीजें हैं, तभी यही सब चीजें इन लोगों को बनाती हैं एक पूरा नगरीय सभ्यता. नगरीय सभ्यता, ठीक है, यही चीजें बनाती हैं, यही चीजें बनाती हैं उनको अमीर, ये रिच. ये चीजें हैं. तो सभी चीजों के बारे में आप पॉजिटिव लिख सकते हो, है ना, सभी चीजों के बारे में. तो ये है. कोई दिक्कत यहां तक किसी को बताएं? गुड्डू, अर्चना जी बताएं. ठीक है, तो ये था. तो अगर हम बात करेंगे सोसाइटी की यानी समाज की, ठीक है, तो समाज जो है वो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी है, यानी समाज जो है वो समानता पर आधारित है. समानता पर आधारित है. ठीक है, यानी यहाँ पर समाज में समानता है. और कैसी समानता है? मतलब एकदम सिमिलरिटी है, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी है, किसी तरह का है. यहाँ पर कोई भी वर्ण व्यवस्था नहीं है, यानी वर्ण सिस्टम यहाँ पर नहीं है. ठीक है, यहाँ पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. ठीक है, लैंगिक भेदभाव नहीं है.
लैंगिक भेदभाव का मतलब है कि लड़का लड़की में भेदभाव नहीं है, ठीक है, वर्ण व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर जाति व्यवस्था नहीं है, है ना, जाति व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं है यहाँ पर। तो कुल मिला के यही है कि यहाँ पर समानता है, ठीक है, तो समानता है यहाँ पर। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पर कल्चर, है ना, कल्चर यानी संस्कृति, ठीक है, संस्कृति की बात करते हैं। तो संस्कृति का मतलब है ये लोग नेचर वर्शिप हैं, ये लोग प्रकृति की पूजा करते हैं, ठीक है, प्रकृति की पूजा करते हैं। प्रकृति का पूजा का मतलब है ये पेड़ पौधों, है ना, प्लांट की पूजा करते हैं, ट्री की, और ये एनिमल की यानी पशुओं की। यहाँ पर पशु पूजा भी होती है, एनिमल वर्शिप एंड ट्री वर्शिप, एनिमल वर्शिप एंड ट्री वर्शिप। तो यहाँ प्राकृतिक पूजा है, नेचर वर्शिप, है ना। और यहाँ पर जो पुरोहित हैं, जो प्रीस्ट हैं, उनकी भी पूजा होती है। प्रीस्ट मतलब पुजारी की, पुजारी की। पर इतना ध्यान रखना है, यहाँ पर कोई मंदिर यानी कोई भी धार्मिक स्थल, ठीक है, धार्मिक स्थल यहाँ पे कोई भी नहीं है। मतलब जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ऐसा कोई भी यहाँ पर स्कल्पचर या कोई भी आवास या कोई भी ऐसी चीज नहीं जो पूजा के लिए या वर्शिप के लिए यूज होता हो, ऐसा यहाँ पर कोई भी चीज नहीं है। तो संस्कृति में ध्यान रखना, ये लोग प्रकृति की पूजा करते हैं, और यहाँ पर प्रीस्ट पुजारी की भी पूजा होती है। और ये कुछ कल्चरल मोन्यूमेंट्स है, कल्चरल मोन्यूमेंट लाइक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कोई एविडेंस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। वो चीज हम पहले बता चुके, हवन वगैरह होता है, आप समझते हैं। उसके बाद है इसमें इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी, इनकी जो इकोनॉमी है उस पर हम समझेंगे। यहाँ पर इकोनॉमी में इंडस्ट्री है ना, इंडस्ट्री मतलब व्यापार होता है यहाँ पर, है ना, व्यापार होता है, ठीक है। और व्यापार में ध्यान रखना है, जो व्यापार होता है वो स्थानीय और विदेशी, इंटरनेशनल दोनों होता है, ठीक है। व्यापार स्थानीय और विदेशी दोनों होता है। और विदेशी के दो प्रमाण आपको मिल चुके थे इंटरनेशनल के, पहला तो शिप और दूसरा था मेसोपोटामिया सील। मैंने करवाया था आपको कि मेसोपोटामिया सील यानी मेसोपोटामिया की मोहर मिली है, तो उससे ये प्रूफ होता है। और इंडस्ट्री, व्यापार, उसके बाद यहाँ पर इकोनॉमी में एग्रीकल्चर भी है ना, कृषि भी है, यहाँ पर कृषि भी होती है। और यहाँ पर इकोनॉमी के लिए ये लोग टैक्स भी लगाते होंगे, टैक्स भी। तो व्यापार में ये लोग, इंडस्ट्री है यहाँ पर, और ट्रेड है, ट्रेड में दोनों तरह का ट्रेड है। और तो ये हो गया समाज, संस्कृति और इकोनॉमी, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गए। नेक्स्ट आपको जो है मेंस के पर्पज से आप लिख लेना कि इसमें सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तर जीविता क्या है। उत्तर जीविता का मतलब होता है कंटिन्यूटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। पॉइंट डाल दीजिए यहाँ पे, कंटिन्यूटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता की निरंतरता, सिंधु घाटी सभ्यता की निरंतरता, सिंधु घाटी सभ्यता की निरंतरता। देखिए उसमें जो है, इसमें आपको ये मेंस में क्वेश्चन बनेगा, कंटिन्यूटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, या एक वर्ड और आता है उत्तर जीविता। यहाँ पे निरंतरता की जगह पे एक वर्ड आएगा उत्तर जीविता, तो वो भी आपके काम का है कि कंटिन्यूटी, या जो हिंदी में दो, इंग्लिश में एक ही है। तो इसमें क्या लिखना है आपको, वो हमें समझना है। वो चीजें जो आपने इंडस में देखी है ना, और वो चीजें जो आप प्रेजेंट में देख रहे हो, है ना, मतलब
यानी कौन सी ऐसी चीजें थी जो इंडस में भी हैं और प्रेजेंट में भी हैं, उन्हीं को चीजों को लिखना है। जैसे शिव पहले भी था, आज भी है। मूर्ति पूजा यहां भी है, यहां भी है ना। बलद काट बैलगाड़ी यहां भी है, यहां भी है। समझ गए मेरी बात। प्रकृति पूजा यहां भी है, यहां भी है। हवन यहां भी है, हवन जो है हवन यहां भी होता है, यहां भी होता है। तो वो सारी चीजें जो आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखी हैं और वो हम आज भी देखते हैं, उसी को हम कहते हैं उत्तर जीविता या कंटिन्यूटी। ये मेंस में क्वेश्चन ऐसे बना सकता है, डिस्कस अबाउट द कंटिन्यूटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तर जीविता बताएं या निरंतरता बताएं। या सीधा ऐसे भी पूछ सकता है कि सीधा तो यही था, सीधा तो यही था जो अभी बताया। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है, वो कौन कौन से रीति रिवाज हैं या कौन कौन से चीजें हैं जो हमने सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त की है ना। तो वो भी चीजें भी हो सकती है। गोदी बड़ा आज भी हम बनाते हैं, नाव हम आज भी बनाते हैं, ठीक है। जो मन का है, लिपस्टिक है, स्टैचू है, ज्वेलरी है, बैलगाड़ी है, टेरिकोटा है, खिलौने, मिट्टी खिलौने हम आज भी बनाते हैं। तो वो सारी चीजें जो यहाँ पर हैं, आज हमें दिखाई देती हैं, उन सभी को यहाँ पे लिख देना, ठीक है। यही है उत्तर जीविता। जी बताएं, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? आई थिंक अभी तक जो हमने बातें की हैं यहाँ पर, तो एक तो हमने पहला हमने किया है समाज यानी सोसाइटी, दूसरा हमने की है संस्कृति, और तीसरा हमने किया इकोनॉमिक कंडीशन, आर्थिक जीवन, और तीसरी हमने बात की है कंटिन्यूटी, उत्तर जीविता। इन 3 पॉइंट में 4 पॉइंट में बताओ, किसी को कोई डाउट हो तो बोले। सोसाइटी एंड कल्चर एंड इकोनॉमिक लाइफ और कंटिन्यूटी, सारे क्लियर है पॉइंट? अल्ताफ, गुड्डू, सचिन, मनीषा बताएं। यस सर। ठीक है, 10 हो गए हैं। अब नेक्स्ट आपका एक टॉपिक होगा जो हम लोग कल करेंगे, वो है वैदिक कल्चर। वैदिक कल्चर यानी वैदिक संस्कृति, ठीक है, वैदिक संस्कृति, ये टॉपिक हम लोग करेंगे। अब देखो क्या होता है, जब हम लोग बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, सिंधु घाटी सभ्यता की, तो उसका टाइम होता है 1350 से 1750, ठीक है, ये टाइम होता है। और ये टाइम है चलो बीसी समझते हैं, यहाँ ये टाइम है सिंधु घाटी सभ्यता का। लेकिन जो वैदिक संस्कृति का समय है वो है 1500 BCE टू 500 BCE। तो ये है, कई लोगों का ये डाउट रहता है कि 1750 से लेकर 1500 के बीच में यहाँ पर क्या हुआ, है ना, कई लोगों का ये डाउट रहता है। तो इस पीरियड को हम लोग कहते हैं ब्लैक पीरियड, है ना, ब्लैक एरा। यानी ये वो समय था, इसके बारे में कुछ भी हमें प्रमाण नहीं मिलते, कुछ भी। कभी आप सोचो कि सर ने 1350 से लेकर 1750 बताया इंडस का, फिर सीधे शुरू हो गए 1500 के, बीच का टाइम कहाँ चला गया? तो ये जो पीरियड है इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन किसी को नहीं, कुछ एविडेंस कहीं नहीं मिलते कि क्या हुआ यहाँ पर। और सीधे सीधे हम लोग नगरीय सभ्यता से, नगरीय यानी अर्बन सिविलाइजेशन से सीधे सीधे आ गए ग्रामीण सभ्यता में, ग्रामीण संस्कृति में या आदिवासी संस्कृति में, सीधे सीधे हम लोग यहाँ पर आ गए। ये कैसे हुआ कोई नहीं बता पाया अभी तक। कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी, जस्ट उसके बाद जो सभ्यता आई, संस्कृति आई, वो कैसे ट्राइबल कम्युनिटी में चेंज हो गई, ये किसी के पास कोई आंसर नहीं है। ठीक, तो हम कल थोड़ा सा डिस्कस ये भी करेंगे
कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, तो शायद वहां से कुछ बातें निकल के आए। अभी सुन लीजिए, कल हम लिखवा देंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में कई लोगों ने अपनी अपनी बातें कही हैं। कुछ लोगों ने बोला है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जलवायु परिवर्तन हुआ था। कुछ लोगों ने कहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता पर विदेशी आक्रमण हुआ था, कुछ लोगों ने ऐसा बोला है। और कुछ लोगों ने बोला है कि सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत बड़े स्तर पर बाढ़ आई थी, उस वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ है। ठीक। और कुछ लोगों का ये कहना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने अत्यधिक संसाधनों का इस्तेमाल किया था, है ना, ओवर यूज ऑफ रिसोर्स, तो इसलिए पूरी तरह से सभ्यता नष्ट हो गई। अब 4 पॉइंट है। पहला है आक्रमण, दूसरा है ओवर यूज ऑफ रिसोर्स, अत्यधिक संसाधन उपयोग, और तीसरा है फ्लड, और चौथा है क्लाइमेट चेंज। 3 है स्टेटमेंट जो सिंधु घाटी सभ्यता की पतन की बात करते हैं। अब जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो गवर्नमेंट है, हमारी भारत सरकार है, भारत सरकार भी जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का कहना है कि क्लाइमेट चेंज हुआ था, क्लाइमेट चेंज एनसीईआरटी का कहना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। लेकिन जो अभी जो मूवी आई थी ऋतिक रोशन की, आपने देखी होगी, मोहनजोदाड़ो, उसमें दिखाया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन है वो फ्लड आने से हुआ है, बाढ़ आने से। लास्ट का सीन अगर आप देखना तो उसमें सरस्वती नदी में बहुत ज्यादा बाढ़ आती है, तो बाढ़ से पूरी सभ्यता बह जाती है। तो बाढ़ ही दिखाई गई, उसके बाद कुछ नहीं दिखाया गया उसमें ये नहीं बताया गया कि वैदिक आर्य कैसे आए, क्या नहीं आए। तो 3 पॉइंट है। पहला है जलवायु परिवर्तन, और दूसरा है विदेशी आक्रमण, और तीसरा है अत्यधिक संसाधन, और चौथा है बाढ़। तो भारत सरकार मानती है क्लाइमेट चेंज। तो क्या कारण थे, फाइनल नहीं है। एनसीईआरटी का भी कहना है, अधिकांश विद्वानों का मानना है, मैक्सिमम स्कॉलर ये मानते हैं कि यहाँ क्लाइमेट चेंज हुआ होगा, मैक्सिमम, क्योंकि गवर्नमेंट कभी अपने ऊपर नहीं लेता, सीधे पहुंच गया कोई बताओ तुम्हारे पास क्या प्रूफ है ना, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है। यूपीएससी है, कोई मजाक तो नहीं है, वो सीधे पहुंच जाएगा लेके वो आरटीआई, बताओ तुमने क्या सोर्स लिया जहां से ये कह रहे हो कि ये है। तो वो बचने के लिए लिखते हैं कि अधिकांश विद्वान ऐसा मानते हैं। अब विद्वान को ढूंढते रहो, सरकार बच गई, यूपीएससी बच गया, तो वो इस भाषा का यूज करते हैं। आप देखना, चंद्रगुप्त मौर्य की जब बात आई थी कौन है वो, तो सीधे एनसीईआरटी ने लिखा कि अधिकांश विद्वान उसे सामान्य परिवार का मानते हैं, खुद को बचा लिया। अब ढूंढते रहो विद्वानों को कौन है वो, है ना। कुछ लोगों ने बोला कि चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र है, किसी ने बोला कि वो क्षत्रिय है, किसी ने बोला कि वो बनिया है, बनिया कास्ट है, वैश्य है, तो किसी ने बोला कि तो एनसीईआरटी कहती है अधिकांश विद्वान उसको जन सामान्य परिवार से मानते हैं। तो वही चीज आपको अपनानी है, तो जब भारत सरकार नहीं पंगा ले रही तो आप क्यों ले रहे हो किसी से, ठीक है। तो ये था। कल हम लोग यहां से शुरू करेंगे, वैदिक संस्कृति से, ठीक है। कल हम लोग इसी से यहीं से शुरू करेंगे। नेक्स्ट, अभी हम लोगों का 10:30 से क्लास होगा, 10:40 से कर लेते हैं, ठीक है। 10:40 से नेक्स्ट क्लास कर लेते हैं टेस्ट का, ठीक है। 10:40 पे मिलते हैं हम लोग।